आज हम पढ़ेंगे राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य में SCERT से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की स्थापना कब की गई? तो SCERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी। कब की गई थी? 11 नवंबर 1978 को। दूसरा क्वेश्चन है, SCERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो SCERT की स्थापना RC मेहरोत्रा समिति के सिफारिश पर की गई थी। किसकी? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCERT का पूरा नाम क्या है? तो SCERT का पूरा नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या नाम है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCERT के कार्य क्या है? तो SCERT के कार्य, पहला कार्य है इसका शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी नवाचारों और गतिविधियों को लागू करना, ये भी इसका कार्य है। बाल विकास, विज्ञान मेले, विज्ञान प्रदर्शनी और कैरियर डे का आयोजन करना, ये भी इसी का कार्य है। तीसरा कार्य क्या है इसका? शिक्षण प्रक्रिया में नए अनुसंधान, खोज और प्रयोगों को स्थापित करना। तो ये तीनों कार्य SCERT के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCERT के कितने विभाग हैं? तो SCERT के कुल 6 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCERT का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो SCERT का मुख्य अधिकारी होता है निदेशक। कौन होता है? निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RT 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? तो राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था का नाम है SCERT। किसके अनुसार? RT 2009 की धारा 29A के अनुसार। कौन सी है? SCERT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IASE, CTE और डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करने का कार्य कौन करती है? SCERT। कौन करती है? SCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCERT के समक्ष राज्य स्तर की संस्था निम्न में से कौन सी है? तो NCERT के समक्ष राज्य स्तर की संस्था है SCERT। ठीक है। कौन सी है? SCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SIERT का नाम बदलकर SCERT कब रखा गया? यानी SCERT का पहले नाम क्या था? SIERT, जिसका नाम बदलकर SCERT रखा गया था, वो कब रखा गया था? 14 अगस्त 2018 को। कब रखा गया था? 14 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य SCERT नहीं करती? यानी हमें वो कार्य देखने जो SCERT करती है, ठीक है ना, और जो ये नहीं करती उस कार्य को इसमें पता करना है। जो पहले तो वो देख लेते हैं जो कार्य करती है। तो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है ये, यानी कि पहला कार्य तो ये करती है। दूसरा, शोध व अनुसंधान करने का भी कार्य करती है ये। और नेक्स्ट कार्य क्या है इसका? सामग्री निर्माण करने का भी कार्य करती है, लेकिन जिला शैक्षिक संदर्भ संस्थान के रूप में कार्य नहीं करती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिला शैक्षिक संदर्भ संस्थान के रूप में कार्य नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, SCERT का प्रमुख कार्य क्या है? अब इसमें SCERT के कार्य देखने हैं, तो प्रमुख कार्य क्या है इसका? अकादमिक निर्देशन देना, ये भी कार्य है इसका। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण देना, ये भी कार्य है इसका। प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण करना, तो ये भी कार्य है इसका। यानी कि ये तीनों कार्य SCERT के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCERT को आर्थिक सहायता कौन देता है? यानी SCERT को आर्थिक सहायता कौन देता है? तो MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है हमारा राज्य सरकार, और तीसरा है यूनिसेफ। तो SCERT को आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य ये तीनों करती हैं। कौन कौन? MHRD, राज्य सरकार और यूनिसेफ। यानी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCERT का आदर्श वाक्य क्या है? जैसे प्रत्येक संस्था का एक आदर्श वाक्य होता है, उसी प्रकार SCERT का आदर्श वाक्य क्या है? तो SCERT का आदर्श वाक्य है उद्बुद्धव समनसः सकाय। क्या है इसका? उद्बुद्धव समनसः सकाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCERT के विभाग कौन से हैं? तो SCERT के विभाग बताने हैं। ये पहले तो आपको बता दें कि वर्तमान में SCERT के कुल 6 विभाग हैं, जिनमें से 5 विभाग उदयपुर में हैं और 1 विभाग अजमेर में है। तो हमें SCERT के विभाग बताने हैं। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, ये भी SCERT का विभाग है। दूसरा है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग, ये भी SCERT का विभाग है। और शिक्षक आयोजन एवं प्रशासन विभाग, तो ये तीनों विभाग SCERT के विभाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित है? जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था SCERT में कुल 6 विभाग हैं, जिनमें से 5 उदयपुर में स्थापित हैं
और एक विभाग अजमेर में है। तो एक विभाग जो अजमेर में है उसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। क्या नाम है उसका? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCERT की समन्वयकारी संस्थाएं हैं। तो SCERT की समन्वयकारी संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, ये भी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, ये भी इसकी समन्वयकारी संस्था है। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, ये भी इसकी समन्वयकारी संस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में SCERT के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? वर्तमान में SCERT के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तो ये इसके अंतर्गत ECCE, NPEP, WIFSE, ये तीनों कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनके फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं आपको। ECC की फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। क्या होती है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। NPEP की फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। क्या होती है? नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। और WIFSE की फुल फॉर्म होती है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सब्लिमेशन प्रोग्राम। क्या होती है? वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सब्लिमेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तीनों कार्यक्रम SCERT के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। इसका ऑप्शन भी डी सही होगा। ठीक है, SCERT के कौन कौन से कार्य हैं? तो SCERT के कार्य बताने हैं। तो SCERT का पहला कार्य होता है मूल्यांकन की नवीन तकनीकों और उपकरणों की खोज करना। दूसरा कार्य होता है NCF 2005 तथा RT 2009 को संचालित करना। तीसरा कार्य है मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में सकारात्मक एवं गुणात्मक सुधार करना। ये तीनों कार्य SCERT के हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, SCERT द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखा गया है, यानी ध्यान रखा जाता है। किस बात का ध्यान रखा जाता है? पहला, अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, इस बात का ध्यान रखा जाता है। दूसरा है BSTC DEED कार्यक्रम को लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और कक्षा 1 से 8 तक तथा वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ये भी SCERT द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण के समय ध्यान रखा जाता है। यानी कि ये तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए उसका ऑप्शन भी क्या आएगा? डी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।